हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन ऑफ इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये चैप्टर, चूँकि आज हम क्लास 12th के कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए इमेंस इम्पॉर्टेंस का है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बोर्ड के एग्ज़ाम हो या आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इस चैप्टर से उठ करके क्वेश्चंस 100% आपके पेपर में देखने को मिल ही जाते हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और कुछ आते हैं आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठ के आते हैं। कुछ फैक्ट्स आते हैं कि कितने परसेंट पॉलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं, कितने परसेंट पॉलन ग्रेन, कितने परसेंट प्लांट्स हैं जिनके पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में शेड ऑफ होते हैं, ऐसा कुछ, या 1 सेल स्टेज में शेड करते हैं। ऐसे टर्म्स आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपसे मतलब विनती भी करेंगे और आपसे कहेंगे भी कि थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए चैनल को, और जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, मतलब देखिए और लोगों को भी दिखाइए जो आपके आसपास क्लास में है, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट पढ़ा करके आपको दे रहा हूँ। तो पहले जानना चाहेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या जानेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या हैं। क्लास 11th में जब हम थे तो हमने क्या पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो उन्हीं को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 हम लोगों ने वो देखिए, प्लांटी किंगडम में कितने डिवीज़न पढ़े थे हमने? 5। कौन कौन से? प्लांटी किंगडम में 5 डिवीज़न पढ़े थे। पहला था आपका एल्गी, दूसरा था ब्रायोफाइट, तीसरा था टेरिडोफाइट, चौथा था जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, ऐसे चलता है ना, टेरिडोफाइटा, एल्गे, जिम्नोस्पर्मी, ये, और 5वां था आपका एंजियोस्पर्मी। तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि ये जितने भी बाकी के आपके डिविजन्स हैं, ये सभी डिविजन्स में फ्लावर नहीं आता। ठीक, सीड हैबिट टेरिडोफाइटा शुरू हो जाती है, इसलिए सीड की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्लावर जो है वो कहाँ पर आता है? केवल और केवल एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक, एंजियोस्पर्म डिवीजन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इससे बहुत बढ़िया साफ होता नहीं है, हम बता रहे हैं, तो अपना कपड़ा सही है, सबसे बढ़िया। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, फ्लावर्स का अपने लाइफ में बहुत इमेंस यूज़ है। आप देखते आ रहे होंगे कि फ्लावर्स आप आए दिन फ्लावर्स यूज़ करते हैं। कैसे? बहुत पर्पज़ हैं। किसी की शादी है, किसी की बारात है, तो आप क्या कर रहे हैं कि फूलों का गुलदस्ता लेकर के जा रहे हैं। हाँ, और इसके अलावा शादियां हैं तो सजावट कैसे हो रही? फूलों से हो रही। किसी के घर में कथा वगैरह है तो क्या चढ़ाए जा रहे हैं? भगवान को भी फूल चढ़ाए जा रहे हैं। किसी की डेथ हो गई तो उस पर क्या फूल फेंके जा रहे हैं, है ना। तो भैया, फूलों का बहुत इमेंस यूज है हमारे जीवन में, बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी है फूलों का। तो इसलिए फूलों के बारे में पढ़ता होना हमें अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स बता दें क्या आपको? ल्यूपाइन, स्वीट पी, पेट्यूनिया, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। जब आप 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके पीछे जो 3 फैमिलीज़ दी हुई हैं, उनके जो फ्लावर्स हैं जिनका ऑर्नामेंटल पर्पज़ है वो ये 5 हैं। क्या? ल्यूपाइन, स्वीट पी, पेट्यूनिया, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा। ठीक, तो अब बात करेंगे कि फ्लावर होते क्या हैं। फ्लावर मेनली, फ्लावर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो 4 वर्ल होते हैं फ्लावर में। 4 वर्ल वो होते हैं फ्लावर में, वर्ल्स।
अब 4 जो ये वर्ल्स हैं, इन्हीं 4 वर्ल्स से मिलकर के फ्लावर बना होता है। और 4 वर्ल्स होते क्या हैं, बाहर से अंदर की तरफ, सबसे पहले बाहर देखते हैं कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, और चौथा गायनोसियम। ठीक, ये चारों वर्ल्स होते हैं। अब इन चारों वर्ल्स में कुछ मेंबर होते हैं, जैसे कैलिक्स के अंदर आते हैं सेपल्स। सेपल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, मिलाकर सारे सेपल्स को मिलाकर के किसी भी फ्लावर में क्या कहते हैं, कैलिक्स। सारे पेटल्स को मिलाकर के क्या बोलते हैं, कोरोला। सारे स्टेमेंस को मिलाकर के क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं गायनोसियम। ठीक, सिंपल सी बात क्लियर कर दी है आपको, समझने में कोई दिक्कत ना आए। अब इसके बाद इन चारों में से भी जो जिनका बहुत ज़्यादा प्रयोग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो कौन है, एंड्रोसियम और गायनोसियम। ये दोनों बस खाली दिखावे के लिए होते हैं, कैलिक्स और कोरोला। एंड्रोसियम और गायनोसियम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं और गायनोसियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक, ये हो गई बात किसकी, फ्लावर की। अब आपको इस फ्लावर में बता दें कि कहाँ पर कौन है। ठीक, देखो बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, ये जो है भैया थैलेमस बोलते हैं इसको, ये थैलेमस है, थैलेमस। थैलेमस का मतलब क्या हुआ, इसको पेडिसिल बोलते हैं। ये डंठल है जिससे पकड़ के आप गुलाब किसी को देते हैं, तो उसको क्या है, वो क्या है, इसको बोलते हैं पेडिसिल या डंठल, पेडिसिल, PEDICEL। ठीक, थैलेमस। थैलेमस का मतलब पूरे चारों वर्ल्स, जो जितने भी चारों वर्ल्स बताएं, वो जिसके ऊपर विराजमान है उसको क्या कहेंगे हम, थैलेमस कहते हैं। थैलेमस का मतलब क्या हुआ, फूल का आसन। जैसे हमारा आसन, तो जिस पे हम बैठे हैं वो हमारा आसन, जिस पे फूल बैठे उसको पुष्पासन। ठीक, तो थैलेमस यानी पुष्पासन। ठीक, इसके बाद यहाँ भैया देखो, हम गौर से देखो, ये हमने दिखाई है ये, और इस पे लेवल क्या किया है, सेपल्स। सेपल्स क्या है, सेपल्स बताया था कैलिक्स क्या है, कैलिक्स के मेंबर हैं। तो सारे सेपल्स मिला करके जितने भी सेपल्स हैं वो क्या कैलिक्स बनाते हैं, कैलिक्स। आउटर ग्रीन स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट ग्रीन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज नोन एज सेपल्स। ठीक, इसके बाद पेटल्स। पेटल्स 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 क्या है भैया, पेटल्स कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेटल्स। और पेटल्स के सारे पेटल्स को मिला करके जो वर्ल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे, ये आपको दिखाई पड़ रहा है स्टेमेंस। क्या दिख रहा है, स्टेमेंस। ये क्या है, ये एक स्टेमन है, इसमें भी ये एंथर है इतना पार्ट, और ये फिलामेंट है। ये हो गया आपका स्टेमन। और सभी स्टेमन को मिला करके क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम कहा जाता है। इसके बाद अंदर आते हैं तो ये भैया ऊपर ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आकर के पोलन ग्रेन लैंड करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये जो भैया लॉन्ग स्लेंडर लाइक लॉन्ग जो स्ट्रक्चर, स्लेंडर सिलेंडर नहीं बोल रहे हैं, स्लेंडर लॉन्ग जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, स्टाइल है। और बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द गायनोसियम क्या है, बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द गायनोसियम क्या है, ओवरी है आपका, क्या है, ओवरी है। ठीक, ओवरी के अंदर ये जो संरचना देख रहे हो, ये क्या है, ये ओव्यूल है। क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है, सीड बनाता है। यहाँ पे लिखा तो हुआ है ओव्यूल, ये क्या है, ओव्यूल है। ठीक, फ्लावर का स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। मिटा करके कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको बता देता हूँ, बहुत प्यार से बड़े आराम से समझ के चलते हैं, बाद में आगे दिक्कत ना आनी चाहिए। NCERT एक टर्म बताती है फ्लोरिकल्चर, ये तो उसी से रिलेटेड कुछ और 3 टर्म्स हैं जिनको मैंने आपके सामने लिख दिया। देखो गौर से देखो भैया, बहुत कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
इन तीन टर्म, ये तीन टर्म्स आपको याद रहे ना रहे, लेकिन फिर भी एक बार मतलब तीन टर्म्स हैं, इजीली याद हो सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिए। एंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर। क्या? स्टडी ऑफ फ्लावर, उसको क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, स्टडी ऑफ फ्लावर, ठीक है। स्पर्मोलॉजी स्टडी ऑफ सीड्स को कहते हैं। स्पर्म शब्द जहाँ पर भी आ जाता है उसका मतलब बीज से होता है, सीड से। स्टडी ऑफ सीड्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब है ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड। फ्लोरल बड, अच्छा फ्लोरल बड क्या होती है पता है आपको? फ्लोरल बड कली, कली का फूल बनना, कली का फूल बनना। ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड मतलब फ्लोरल बड खुलती है तो वो फूल बनती है। इस बात को हम, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एनसीईआरटी लिखती है जो टर्म फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर होता है कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग ऑफ, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अपना आप लोग अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लेना, हमको जल्दी थोड़ा सा लिखना था इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, बाकी है अच्छी हमारी राइटिंग, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स किसको कहते हैं? फ्लोरिकल्चर को कहते हैं। तो ये चार टर्म्स आपके सामने टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात किसकी करते हैं? इसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन स्टेमन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन की बात करेंगे, ठीक। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, क्या? एंथर और फिलामेंट। चलो ध्यान से देखना। क्या हो गया आपका? फिलामेंट। देखो जो ये पतली सी डंडीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये कहाँ से जुड़ती है? फिलामेंट। पहले ध्यान से देखो, फिलामेंट या तो पेटल से जुड़ी होगी या फिर किससे जुड़ी होगी? थैलेमस, फ्लावर में। पेटल या थैलेमस से जुड़ी होती है, कभी कभी पेरियन से भी जुड़ी होती है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वैसी कंडीशन। ये हो गया फिलामेंट। दो पार्ट होते हैं, क्या? एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। प्रॉक्सिमल एंड, देखो प्रॉक्सिमल एंड जो है उस पे क्या प्रेजेंट है? एंथर प्रेजेंट। इतना पार्ट जो है इसको एंथर कहते हैं। अच्छा, मेन आपके में जो कोर्स में जो इंपॉर्टेंस रखता है वो एंथर ही रखता है, फिलामेंट का कोई काम नहीं है। फिलामेंट का काम बस इतना है कि फूल से एंथर को, एंथर का काम क्या है? एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे और पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन हवा में फैल जाएंगे और उसके बाद या जैसे भी पॉलिनेशन होता है उस प्लांट में, हवा में मान लो कि विंड पॉलिनेटर है, ठीक है, तो हवा में फैल जाएंगे। तो अब हवा में फैलने के लिए इस एंथर को बाकी फूल के संरचनाओं से ऊपर होना पड़ेगा और उस ऊपर होने के कारण ये फिलामेंट आया पिक्चर में और ये फिलामेंट ने इसको ऊंचाई प्रदान कर दी। अब जब ये ऊपर हो गया, अब जब प्रस्फुटन हुआ किसका? एंथर का, तो इससे जो पॉलन ग्रेन निकले वो बड़े आराम से इजीली फैल गए, डिस्पर्स हो गए, ठीक। तो ये काम है फिलामेंट का, ठीक। फिलामेंट का काम समझ में आ गया। एंथर की बात करते हैं। एंथर ज़्यादातर केसेस में कैसा होता है? ध्यान से देखो, एंथर ज़्यादातर केसेस में कैसा होता है? एंथर होता है बाइलोब्ड। बाइलोब्ड के बाद डाइथिकस, ठीक। बाइलोब्ड का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? ध्यान से देखो, एक लोब ये और एक लोब ये, दो लोब हो गई। अभी ये आपके सामने 2D में रखा हुआ है। अब इसको हमने क्या किया?
यहाँ से ऐसे काटा, ठीक, और इसको ऐसे उठा करके आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहे हैं। कैसे? इसको बीच से काटा और इसको ऐसे दिखा रहे हैं। देखो ठीक, यहां पर बीच में कहीं होता है कनेक्टिव। क्या होता है? कनेक्टिव। यहां पर होते हैं आपके माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, अब डाइथीकस का मतलब क्या हुआ वो समझो। ये आपकी हो गई थीका, ये थीका है, ये थीका वॉल है। एक लोब ये आपको दिखाई पड़ रहा था, ये लोब जो है ये एक लोब है, दूसरा लोब ये है, इसमें भी दो थीका प्रेजेंट है। देखो एक थीका ये, एक थीका ये, तो डाइथीकस, देखो डाइथीकस और बाई लोब्ड। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कनेक्टिव का क्या काम होता है? फिलामेंट जो है कनेक्टिव के थ्रू ही एंथर से जुड़ा रहता है। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, ये लेंथ जो है ये वेरी करती है हर प्लांट में, ऐसा नहीं कि फिलामेंट सब में बराबर ही लेंथ के होंगे। ठीक, अलग अलग स्टेमन में अलग अलग लेंथ होती है। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है, एक ही प्लांट में दो अलग अलग लेंथ के स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, जैसे मस्टर्ड में। ठीक, ब्रेसिकेसी फैमिली का ये कैरेक्टर है। ठीक, तो ये आई बात आपको समझ में, इतनी जो बात बताइए आपको। कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या? अगली क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।